दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह से मुलाकात के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के मसाइल पर मुलाकात हो रही है, बातचीत हो सकती है। स्टेटहुड के मसले पर बातचीत मुतवक्के है। तो दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं, कयास आराइयां की जा रही थी, ये सवाल भी उठ रहे थे कि अमित शाह उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे कि नहीं। और अब जो खबर सामने आ रही है, अमित शाह उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के मसाइल पर बातचीत होगी और ये भी कि स्टेटहुड के मसले पर बातचीत मुतवक्के है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस मीटिंग का समझा जा रहा है वो स्टेटहुड का माना जा रहा है। और बहरहाल अब ये मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले ये समझा जा रहा था कि अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात ना हो पाए, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और स्टेटहुड के मामले पर बातचीत हो सकती है। कई दीगर जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। यूटी में जिस तरह का 2 सिस्टम गवर्नेंस चल रहा है, उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि अमित शाह से तबादले ख्याल हो सकता है। पर जो मेन एजेंडा पहले से ही इस मीटिंग का समझा जा रहा था वो ये कि स्टेटहुड कब रिस्टोर किया जाए, इस मुद्दे पर बातचीत मुतवक्के है। पहले ही रेजोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में पास किया जा चुका है और अमित शाह भी पहले ही पार्लियामेंट में स्टेटहुड जल्द बहाल करने का वादा कर चुके हैं। लेकिन सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है अब भी। और वहीं उमर अब्दुल्ला अब अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है और इस मुलाकात को लेकर के कई सवाल भी उठे ओपोजिशन की तरफ से, खासतौर से पीडीपी की तरफ से, जिन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली के जितने चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जब से सीएम का ओहदा संभाला है, करीबन 2 महीने अब हो चुके हैं, तब से उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो अप्रोच अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ लिया है वो काफी सॉफ्ट अप्रोच है, गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुलाकात करने की कोशिश और मकसद होना चाहिए था, पीडीपी का खासतौर से इल्जाम उमर अब्दुल्ला पर लगता रहा है कि वो कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो 370 पर बात नहीं करे, वो स्टेटहुड पर बात नहीं करे, वो जम्मू कश्मीर के मसाइल पर आवाज नहीं उठा रहे जैसे कि उन्हें उठानी चाहिए थी या जो वो इलेक्शन के दौरान उठा रहे थे। बहरहाल उनकी अमित शाह से मुलाकात पर भी कई तरह की कयास आराइयां थी कि वो टाइम नहीं ले पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ही खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, काफी कयास आराइयां की जा रही थी, क्या मुलाकात हो पाएगी भी अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की, और वहीं अब उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं अमित शाह से बातचीत करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, उमर अब्दुल्ला गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में, वहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल अभी थोड़ी ही देर के बाद यानी 5 बजे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग शुरू होने वाली है, जो 2025 में जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस रहने वाले हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। न सिर्फ उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी और जो दूसरे सिक्योरिटी से रिलेटेड अफसरान हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फिर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो है फिलहाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी हालात में बदलाव आया है, नई सरकार बनी है, तो एक समन्वय बनाना, सुरक्षा को लेकर जो चैलेंजेस हैं उनको कहीं ना कहीं टैकल करना, वो एक अहम पहलू रहने वाला है इस मीटिंग का। और जहां तक उमर अब्दुल्ला की स्टेटहुड की बात है, तो उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में स्टेटहुड को लेकर अपनी बात जरूर रख सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी मीटिंग है जी, वो सिक्योरिटी के नजरिए से है। अगर आप देखें तो आने वाले महीने में यानी जनवरी में 26 जनवरी को दिल्ली से ट्रेन शुरू होने वाली है वंदे भारत, जो सीधे श्रीनगर को, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ देगी। तो ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके ये जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो वहां पर अब टूरिस्ट का एक सैलाब देखने को भी मिल सकता है, उससे सुरक्षा चुनौतियां जो है वो बढ़ने वाली हैं। पूरा ट्रेन का जो सिस्टम है वो भी पहले से तैयार हो चुका है। अभी जो तमाम जो रिहर्सल चल रही है वो जाहिर सी बात है सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर चल रही है।
अगर सुरक्षा ठीक रहती है, तमाम चीजें ठीक रहती हैं, तो फिर ये ट्रेन शुरू होगी। एक बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर टूरिस्ट पहुंचेंगे और साथ ही साथ हमने जिस तरीके से देखा है जम्मू रीजन में भी ये ट्रेन होकर जाएगी, कश्मीर वैली में भी जाएगी और साथ ही साथ जिस तरीके के हमले देखने में आए हैं, आज ही जिस तरीके से 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, ये तमाम चीजें हैं जिन पर इस मीटिंग में एक सिक्योरिटी के लिहाज से मीटिंग होनी भी है और जो है एलजी के साथ भी वो मीटिंग होनी है अब से कुछ देर बाद। पर जब हम उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की बात करें अमित शाह की, तो उसमें ये जरूर उम्मीद की जा रही है और तमाम तर लोगों की नजरें भी इस पर बनी हुई है, खासतौर से उमर अब्दुल्ला की ओपोजिशन जो है वो इस पर नजर बनाए हुए है कि क्या इस बार वो बात कर पाएंगे अमित शाह के सामने, जो मुद्दे जो लोगों के सामने उमर अब्दुल्ला ने रखे थे वो अमित शाह के सामने भी रख पाएंगे। देखिए, वो मीटिंग में जरूर यहाँ पर पहुंचे मीटिंग से पहले, तो जाहिर सी बात है वो मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा गृह मंत्री से अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनके जो साफ तौर पर दो इश्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो बार बार जिस तरीके से कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दोहरी हुक्मरानी का मॉडल चल रहा है, यानी कि पावर सेंटर जो है वो इस वक्त 2 हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में तमाम तरह की पावर्स हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत चुन कर आई है, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, उसके पास कितने इख्तियारात हैं और किस तरीके से जो ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक हक होता है उसको लेकर के भी हमने जो आपसी टकराव है वो भी देखने में आया था। और इसी के साथ साथ स्टेटहुड का जो इशू है, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जिस तरीके से सेंटर ने वादा किया था, वो वादा भी उमर अब्दुल्ला सेंटर को याद दिलाएंगे। जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। इससे पहले भी जब वो गृह मंत्री से मिले थे उन्होंने अपनी बात रखी थी और जो जम्मू कश्मीर कैबिनेट से जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसका हवाला दिया था। ये तमाम बातें मीटिंग में होने वाली है, लेकिन अभी जो पहले मीटिंग हो रही है वो सिक्योरिटी के नजरिए से हो रही है। उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपनी बातें जरूर रख सकते हैं और जाहिर सी जो नोटिफिकेशन होना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को क्या इख्तियारात होंगे, अगर वो अंडर यूटी ही रहते हैं तो उनको क्या इख्तियारात होंगे। दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा है, दिल्ली में एक बिल्कुल खुरम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक बात जो की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी ही रखना चाह रही है, जिस भी लंबे अरसे तक वो रखना चाह रही है, तो कम से कम इस यूटी का निजाम तो सही तरह से चला है। और बिजनेस रूल्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने बयान दिया कि बिजनेस रूल्स के हवाले से कम जो है काम करे बीजेपी, ताकि यहां पर मईशत जो कमजोर हो रही है वो ना हो। उन्होंने तो इल्जाम भी ये लगाया कि बीजेपी जो है कोशिश कर रही है कि मईशत को कमजोर किया जाए, इस वजह से बिजनेस रूल्स पर काम नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला का मेजर मकसद वहां जाने का यही है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो 2 इशू है, एक तो स्टेट का इशू है ही कि स्टेट मांगा जाए, उस पर सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि गेंद जो है पूरे तौर से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है। लेकिन साथ ही साथ बिजनेस रूल जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला के इख्तियारात किस हद तक हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेकर वो सीधे तौर पर पैसा ले सकते हैं, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग उनके पास रहेगी, क्या रेवेन्यू और जो तमाम फाइलें हैं वो उनको एलजी से अप्रूव करानी होंगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन होना है, उसको लेकर के भी वो अपनी बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला जो खासतौर से जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला और उनके जो साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत में जो तमाम लोग शामिल हैं, वो दोहरी हुक्मरानी के मॉडल को तबाही का बिल्कुल, तो सबकी नजरें इस मीटिंग पर बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला जो है मीटिंग के लिए अमित शाह के साथ पहुंच चुके हैं। अब इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होगी वो जल्द ही पता चल जाएगा। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।